जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण का बालकांड। आज सुनेंगे इसमें बालकांड का भाग 20। इसमें सुने कि महर्षि विश्वामित्र जी का वचन सुनने के बाद राजाओं में श्रेष्ठ महाराज दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य से हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले, हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी पूरे नौजवान भी नहीं हुआ है। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देख रहा। यह मेरी अक्षौणी सेना है जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वामी चलकर उन निशाचरों के साथ युद्ध करूँगा। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, ये राक्षसों के साथ लड़ने की योग्यता भी रखते हैं। अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। मैं स्वामी हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूँगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूँगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा। अतः मैं ही यहाँ आपके साथ चलूँगा। आप राम को न ले जाइए। मेरा राम अभी बालक है। इसने अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरों के बलाबल को नहीं जानता। न तो यह अस्त्र बल से संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण है। अतः हे ऋषि जी, यह राक्षसों से युद्ध करने में योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं। इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनि श्रेष्ठ, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए। अथवा ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की हो तो चतुरंगणी सेना के साथ मैं भी चलता हूँ। मेरे साथ इसे भी ले चलिए। हे कुशिक नंदन, महात्मा विश्वामित्र, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो चुकी है। इस बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से मुझे पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अतः आप मुझसे राम को न छीनिए। अतः आप मेरे राम को मुझसे दूर न ले जाइए। धर्म प्रधान राम मेरे 4 पुत्रों में ज्येष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है। अतः आप राम को न ले जाइए। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डिलडोल कैसा है। हे मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करता है। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। हे ब्राह्मण, मेरे सैनिकों को यह सब मुझे ही उन माया योधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। भगवान, ये सारी बातें आप मुझे ही बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े ही बलाभिमानी होते हैं। महाराज दशरथ की इस प्रकार की बातें सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी से मुँह मांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और महापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना गया है कि राक्षस राज रावण विश्रवा मुनि का और असपुत्र तथा साक्षात कुबेर का भाई है। वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी स्वमाकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है। इसलिए उसी की प्रेरणा से 2 महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। विश्वामित्र मुनि से ऐसा कहने पर महाराज दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, हे मुनिवर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। धर्मज्ञ महर्षि रावण ने
देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए हम जैसे मानव उसके सामने युद्ध नहीं कर सकते। हे महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण सम्रांगण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः मैं अपनी सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में समर्थ हूँ। हे ब्राह्मण, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध के कला से सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने में के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न तथा मायावी हैं। मैं उन दोनों से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूँगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहे तो अपने भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को छोड़ दें। महाराज दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में मान क्रोध का आवेश हो गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि को भली भांति आहुति देकर घी की धारा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह अग्नितुल तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोध से जल उठे। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से क्रोध में देखकर महर्षि विश्वामित्र को क्रोध में देखकर महर्षि वशिष्ठ बोले। इससे आगे की कथा अगले भाग में सुने। जय शिव गौरव।